यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक यंग लड़की राधा रहती थी। राधा का लाइफ सिंपल और हैप्पी था। वो स्कूल जाती थी, अपने माता पिता की हेल्प करती थी और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती थी। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में ऐसा हादसा हुआ जिससे उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गया। राधा अपने स्कूल से घर लौट रही थी जब सडनली एक यंग आदमी ने उस रास्ते में रोका और उसके साथ बलात्कार किया। राधा की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था और वो हेल्पलेस थी। यह घटना उसके लिए एक भयंकर सपने की तरह थी जिसे वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। ISS हादसे के बाद राधा बुरी तरह से टूट गई थी। उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को गहरी चोट लगी थी और वो अपने आप को गिल्टी फील करने लगी थी। गांव के लोग ISS घटना को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने राधा का साथ दिया जबकि कुछ ने उसे ही दोषी ठहराया। लेकिन राधा के माता पिता ने यूं सहारा दिया और यूं समझाया कि यह उसकी गलती नहीं थी। उन्होंने उस हिम्मत दी और पुलिस में रिपोर्ट फाइल करवाई। पुलिस ने क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया और यूं से सजा दिलाने की प्रोसेस शुरू हो गई। राधा ने धीरे धीरे अपनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस वापस पाया। उसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि सभी लड़कियों के लिए जस्टिस की फाइट लड़ी। उसने गांव में महिलाओं और लड़कियों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जहां वे अपनी स्टोरीज शेयर कर सकती थी और अपने राइट्स के लिए लड़ सकती थी। राधा का ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता गया और उसने अपने गांव के बाहर भी अवेयरनेस फैलानी शुरू कर दी। उसकी कहानी ने कई लड़कियों को करेज और इंस्पिरेशन दी। उसने सबको यह सिखाया कि रेप कोई लड़की की गलती नहीं है और उन्हें इसके खिलाफ वॉइस उठानी चाहिए। ISS तारा राधा ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया और समाज में एक बड़ा चेंज लेने में सक्सेसफुल हुई। उसकी कहानी ने ये प्रूव कर दिया कि इनजस्टिस के खिलाफ स्टैंड होना और फाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट क्यों न हो।